तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसा कि आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था इंग्लिश ग्रामर का। जो हमने टेंस एंड मोरल्स का जो टॉपिक था वो कवर कर चुके थे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपका राइटिंग स्किल में इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज्यादा अगर आप देखें मीन्स मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में वो आता है आपकी राइटिंग स्किल से 5 या 10 मार्क्स में रिलेटेड टू द एडिटर। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे। लेकिन किसी भी चीज को लिखने से पहले उसका एक फॉर्मेट होता है जो हमको याद होना चाहिए। मीन्स याद में मीन्स वो हमारे जुबान पर रटा होना चाहिए। आप कोई भी सिचुएशन है बस हमको इस फॉर्मेट को लिखना है। बट क्या करना है, जो मेन टॉपिक होते हैं हमको उसको ना अलग कर देना है। तो अगर हम बात करें जो हमारा लेटर टू द एडिटर होता है, एडिटर क्या होता है आपका, आपके घर में बहुत सारे न्यूज़पेपर आते होंगे या बहुत सारे न्यूज चैनल होते होंगे। जैसे अगर हम बात करें अपने न्यूज चैनल की द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, आज तक, ठीक है। अगर मान लो आपको किसी भी प्रकार की किसी भी टाइप्स की आपको कोई कंप्लेन आती है और आपको अगर इसके बारे में कोई लेटर लिखना होता है, कंप्लेन लेटर लिखना होता है, तो वही होता है आपका लेटर टू एडिटर, ठीक है। अब जो इसकी फॉर्मेट है इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा ताकि आपको इसको ज्यादा बर्डन न लगे। सबसे पहला पार्ट है इसका ओपनिंग। हमको स्टार्टिंग में क्या लिखना है, आखिरकार हम लिखेंगे क्या, ठीक है। एंड द सेकंड इज पार्ट टू एक्सप्लेनेशन। हमको जो हमारी प्रॉब्लम है वो एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम एज अ लेटर, ठीक है। एंड थर्ड इज क्लोज, हमको उसको क्लोज कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, हमारा पार्ट 1 है हमको स्टार्टिंग कैसे करनी है लेटर की। सबसे पहले आपको यहाँ पे करंट एड्रेस आते हैं। मीन्स आप जहाँ से लिख रहे हो, अब फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी आप एग्जाम दो तो कभी भी आपको अपने घर का एड्रेस, अपने स्कूल का एड्रेस नहीं लिखना है। अगर आपको एग्जाम में कोई एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया गया है तो आप इसी तरह एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे। अगर आपने कहीं अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आपको एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया गया है तो आप वहां पे अपना एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे योर करंट एड्रेस की जगह, ठीक है। या फिर अगर आपको प्रोवाइड किया गया है तो उसको कोशिश करना उस एड्रेस को कभी भी आप एक लाइन में ना लिखो, उसको हमेशा डिवाइड करना 2 to 3 लाइन्स में, ठीक है। आप करंट डेट, जिस टाइम या जिस डे को आप ये करंट में लिख रहे हो उस डेट करने। मान लीजिए अगर आपका एग्जाम जो है 7 दिसंबर का है, ठीक है, और तो आपको वहां पे 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 5 दिसंबर नहीं लिखना, तो आप उस दिन की करंट डेट लिखने 7 दिसंबर 2023, ये आपका फॉर्मेट होगा। और आपको इसी फॉर्मेट इसी बेस पे आपको डेट लिखनी है, ठीक है। फिर आता है द एडिटर। ये जो लाइन होती है वो कंपलसरी होती है। देखिए, ये एड्रेस लिखने के बाद आपको एक लाइन का गैप देना है, फिर करंट डेट लिखने के बाद आपको एक लाइन का गैप देना है, फिर आता है द एडिटर। ये तो कंपलसरी आपको लिखना द एडिटर। बट बात अब इसमें आती है द टाइप कि आपको कौन सा एडिटर को लिखना है। अगर आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड किया गया कि आपको कौन सा एडिटर को लिखना है तब तो सही है। अगर प्रोवाइड नहीं किया गया तो आप XYZ किसी भी एडिटर का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आती है लोकेशन कि आपकी लोकेशन दिल्ली दी गई है, मुंबई दी गई है, गोवा दी गई है, वो आपको एज पर द क्वेश्चंस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज पार्ट 1 का। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको लिखना सब्जेक्ट जो आपका मेन इशू है। अब मेन इशू आपको कुछ भी हो सकता है, थीफ्ट हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी हो सकती है, या किसी ने आपके साथ छेड़छाड़ किया, मोलेस्टेशन किया, आपकी कुछ जो परिवार वालों को कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है आपके लिए, तो वो जो मेन इशू वो आपको लिखना है। बट हमेशा याद रखना इस पर आपको कभी भी पैराग्राफ नहीं लिखना है। जो सब्जेक्ट में हमेशा आपको कितने 3 से 4 वर्ड होने चाहिए। मान लिया अगर बाई चांस सपोज करें कि किसी के साथ मोलेस्टेशन हो रहा तो इशू विद मोलेस्ट, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा लिख सकते हो। बट 3 to 4 वर्ड्स के होने चाहिए, 3 to 4 लाइन्स के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए, सब्जेक्ट के बाद हमको एक और लाइन छोड़ने, फिर वहां पे लिखना हमको रिस्पेक्टेड सर और मैम, ठीक है। हमेशा हमको सर और मैम दोनों में से कुछ ना कुछ लिखना होता है। अगर ज्यादा सही हो तो आप दोनों को दोनों लिखते, ठीक है। एंड द नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द इशू ऑफ, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब समझिए क्या कहना चाहते हैं इस लाइन में। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मैं आपकी न्यूज़पेपर के जरिए, ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान आपकी इस समस्या पे देना चाहता हूँ। आपकी कोई पर्सनल समस्या नहीं हो सकती, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होती। जो आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो कम्युनिटी प्रॉब्लम हो तभी आप लेटर टू एडिटर लिखते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल इशू उस पर आप लेटर टू एडिटर नहीं लिखते हैं। जब कोई आपका कम्युनिटी स्टैंडर्ड का जब आपको कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम हो, जब आप लेटर टू एडिटर लिखते हो। और यहाँ इशू ऑफ के बाद क्या लिखना, आपने सब्जेक्ट को एज इट इज लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है,
उसके बाद आपको एक पैराग्राफ लिखना है, जो भी आपकी घटना आपके साथ, जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, जो भी इंसिडेंट आपके साथ होने वाला है, में से आपको लगता है कि ये हो सकता है, अगर यही बिहेव रहा तो आपको उसके बारे में पैराग्राफ लिखना है पूरा का पूरा, कितने, कम से कम 7 to 8 लाइन्स का। ठीक है, ये हो जाता है आपके पार्ट। लेटर टू एडिटर की क्लोजिंग कैसे करनी है, तो उसमें आपको ये लिखना है सेम टू सेम, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द इशू इन योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर, कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने इशू बताया आप इसको हाईलाइट करें, एक एक्चुअली हेडलाइन बना अपने न्यूज़पेपर में छापे। ठीक है, सो दैट गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टुवर्ड दिस सिचुएशन आएगा यहाँ पे, दिस सिचुएशन। ठीक है, अगर आप इस इशू को अपने रेप्यूटेड न्यूज़पेपर में छापेंगे तो जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाएगी। ठीक है, अब जो लास्ट के पॉइंट्स आते हैं वो आता है आपकी थैंकिंग यू। ठीक है, कभी भी आपने देखा होगा, हमेशा आपको यहाँ आपने देखो यूअर्स फेथफुली भी लिखा जाता है। ठीक है, तो कभी भी आपको लेटर टू एडिटर में योर्स फेथफुली नहीं लिखना है, हमेशा आपको यूज करना है योर्स सिंसियरली। ठीक है, ठीक है, फिर अगर वहां पे आपको कोई नाम दिया गया हो क्वेश्चन पेपर में, तो आपको नाम लिख देना है, यू आर डीप एंड कंप्लेंट को दिस दिस दिस। ठीक है, अगर नाम नहीं दिया गया है तो आपको नाम नहीं लिखना। अब आप सोच रहे हैं कि सर ने 2 बार XYZ क्यों लिख दिया, पहले में तो आपको अपना नाम लिखना है, सेकंड में आपको अपनी सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, अब अगर हम कुछ बच्चों को डाउट होगा पार्ट 2 के लिए कि जो पार्ट 2 था उसमें कैसे कैसे करना था, आपको जो स्टार्टिंग का फॉर्मेट है वो एसटी याद रखना, और जो उसके बाद जो लाइंस लिखनी है एज अ पैराग्राफ, वो आपको बताने कि वो जो इंसिडेंट हुआ, आप पहले तो आपको ये बताना आप कौन हो, आप कहाँ से हैं, फिर आपको ये बताना वो जो इंसिडेंट हुआ आपको कब हुआ, कहाँ कैसे हुआ। ठीक है, आपके साथ, और अगर आपके जगह कोई और होता तो उसके साथ भी ऐसा ही होता। ठीक है, तो आपकी साइड से एक्सप्लेन करनी होती है पार्ट 2 में, जो लेटर टू एडिटर जब एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं। ठीक है।